केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती यदि वह योग से हीन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ज्ञान के साथ साथ योग भी क्या है, जरूरी बताया गया है। संसार में केवल वही विवेकी पुरुष मतलब मुक्त है जो भ्रमों से रहित है, जिसके अंदर कोई भी भ्रम नहीं है, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पे, विवेकी पुरुष है वो। योग के बिना तो देवताओं को भी मोक्ष मतलब मुक्ति नहीं मिल सकती, कि बिना योगेन देव अपि न मोक्षे लभ्यते प्रिय, कि बिना योग के देवताओं को भी मोक्ष या फिर मुक्ति नहीं मिल सकती। कहाँ पे बोला गया है ये याद रखना है कि श्लोक भी आ जाएगा सीधा कि बिना योगिन देव अपि न मोक्षम लभ्यते प्रिय। बताओ कौन से नंबर का और कौन सी टेक्स्ट में बताया गया है, ये भी तुम्हें याद रखना है। आगे हमने पढ़ा था कि आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि जो आत्मा है वो क्या है, दो प्रकार की बताई गई है, एक सकल दूसरा निष्कल। सकल के बारे में क्या बोला गया है कि जो सकल रूप है वो स्फूर्ति या फिर अहंकार से युक्त होता है, जबकि जो निष्कल है वो निष्कल रूप पूरी तरह क्या बोला गया है कि निर्मल और आकाश के समान बताया गया कि निष्कलम निर्मल साक्षातम स्वरूप गगन उपवम उत्पत्ति स्थिति संहार स्फूर्ति ज्ञान विवर्जितम। कि जो निष्कल है, निष्कल के लिए क्या बोला गया कि जो निष्कल रूप पूरी तरह क्या हो जाएगा, निर्मल है और आकाश के समान बताया गया। यहाँ पे आकाश को क्या बोला गया है, गगन। आ जाएगा कि श्लोक जो श्लोक में लिखा रहता है ना वो चीजें ऑथेंटिक होती है, व्याख्याकार कुछ भी व्याख्या कर सकता है, वो चीज ऑथेंटिक नहीं होती। तुम्हें फोकस करना है श्लोक के ऊपर कि श्लोक में क्या बोला गया है। यहाँ पे मैं गगन लिख देती कि निष्कल रूप पूरी तरह निर्मल और गगन के समान बताया गया है, तो श्लोक में क्या बोला गया है, गगन बोला गया। यहाँ पे वो तुमसे प्रायवाची भी पूछ सकता है कि गगन का प्रायवाची बताओ। और इसी निष्कल निर्मल के कारण आत्मा की उत्पत्ति, जो बोला गया ना, उत्पत्ति स्थिति संहार स्फूर्ति ज्ञान विवर्जितम, की उत्पत्ति स्थिति संहार और संसारिक स्फूर्ति ज्ञान से सर्वथा अलग रहती है। क्लियर। आगे देह की दो प्रकार बताए गए थे, जो देह है उसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक पक्व दूसरा अपक्व। परिपक्व देह कौन सी होती ये जो योग अग्नि द्वारा, जो योग की अग्नि है उसमें जिसने अपने आप को तपा है और से रहित हो चुकी है, वो कौन सी हो जाएगी, परिपक्व देह हो जाएगी। देह क्या होती है, शरीर। शरीर या फिर बॉडी को क्या बोला गया है, देह बोला गया है। तो जो पूरी तरह जिसने अपने आप को पूरी तरह पका लिया है, योग की अग्नि में जला लिया है, तप लिया है, उसको क्या बोला गया, परिपक्व देह है। और अपरिपक्व देह क्या होगी, जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, तो उसको ही क्या बोला है, जो योग के बिना केवल मिट्टी मतलब जड़ के समान है और दुखों से ग्रस्त है, जिसके अंदर बहुत से रोग हैं, उसको क्या बोला गया, अपरिपक्व देह बोल गया। जो अब जिसने अपने आप को पूरी तरह नहीं तपाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो अभी के टाइम में मेहनत करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसने अपने आप को तपा लिया तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वही है कंसेप्ट कि जो जिसने अपने आप को तपा लिया वो कौन सी देह हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, और जिसने नहीं तपाया तो वो अपरिपक्व देह हो जाएगी। अपरिपक्व अवस्था में यदि कोई ध्यान में भी बैठे तो उसकी इंद्रियां क्या होती हैं, इधर उधर भागने लगती हैं, वह दूसरों के उपहास या फिर हंसी का कारण बनता है। ऐसी कच्ची अवस्था में सर्दी गर्मी सुख दुख और बीमारियों के कारण शरीर के साथ साथ चित्त में हमेशा अशांत और पीड़ित रहता है। जो जिसका मन बार बार डाइवर्ट होता है, कभी ये कर लूं, कभी नेट की कोचिंग कर लेता हूँ, कभी किसी चीज की कोचिंग कर लेता हूँ, बार बार डाइवर्ट हो रहा है, तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, अपरिपक्व अवस्था हो जाएगी। तो उसमें बोला गया है कि उसका माइंड क्या है, सेट ही नहीं है, उसका मन क्या है, अशांत है, वो इधर उधर भाग रहा है, तो वो कौन सी अवस्था है, अपरिपक्व है। तो एक उद्देश्य होना चाहिए, फिर उसी गोल पे पूरा फोकस होना चाहिए। तो वो अवस्था कौन सी है, परिपक्व अवस्था है, कि हमारा नेट ज्यादा निकालना हमारा गोल है, हमारा उद्देश्य है, तो उस पे क्या करो, पूरी तरह अपने आप को तपा दो। आगे हमने देखा था, यहाँ तक हमारा कल हो गया था। अब पढ़ते हैं नियंत्रण और योग की परिभाषा। नियंत्रण क्या है कि योग से ही मोक्ष क्यों मिलता है। माता पार्वती अब भगवान शिव से क्या पूछ रही है कि योग से ही मोक्ष क्यों मिलता है, केवल सुस्त ज्ञान से क्यों नहीं, कि केवल ज्ञान से क्यों नहीं मिल रहा है, हमें योग ही करना क्यों जरूरी है, योग से ही क्यों मिलेगा हमें। तो भगवान शिव अब उत्तर दे रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि काम और क्रोध आदि को व्यवहारिक रूप से जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। श्लोक में क्या बोला गया, इंद्राणी मनोबुद्धि काम क्रोध अधितम जितम तन एवं विदितम सर्वम न आशो केनापि बाध्यते। कि जिसने अपनी इंद्रिया कि जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि काम क्रोध आदि को जीत लिया हो, उसने क्या है, सब कुछ जीत लिया है।
जिसने अपने आप पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, उसने सब कुछ जीत लिया है। आगे क्या बोला गया है? योगात परम पुण्यम, योगात परम स्थिरतम, योगात परम सूक्ष्म, योगात परम नहीं। कि जैसे बिना युद्ध में केवल, जैसे युद्ध हो रहा है तो बिना युद्ध के केवल तलवार पास रखने से विजयता नहीं मिलती है, वैसे ही क्रियात्मक योग के बिना केवल किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं है। आगे योग की डेफिनेशन दी है, ये तुम्हें याद रखनी है कि योग बीज के अकॉर्डिंग योग की डेफिनेशन क्या दी गई है। क्या बोला गया है कि मोक्ष के लिए प्राणों को जीतना आवश्यक है, कि जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, उसके लिए किसको जीतना आवश्यक है? प्राणों को। योग से बढ़कर कोई पुण्य, कोई स्थिरता और कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है। कि योगात परम पुण्य, योगात परम स्थिरतम, योगात परम सूक्ष्म, योगात परम नहीं। कि योग से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है। किससे बढ़कर? योग से। डेफिनेशन क्या दी गई है कि योग प्राण अपान, अपान प्राणो योगा रज रेतस तथा सूर्य चंद्रमशार योगा जीवात्म परमात्मनो एवं तदतवंतम जालस्य संयोगा योग उच्यते। कि प्राण अपान, जो प्राण अपान है उसका संयोग, रज और वीर्य की एकता, सूर्य और चंद्र नाड़ी की एकता, जीवात्मा और परमात्मा का एक होना ही योग बोला गया है। किसके अकॉर्डिंग? योग बीज के अकॉर्डिंग। तुम बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ोगे कि वशिष्ठ संहिता में योग की डेफिनेशन क्या दी गई है, योग बीज में क्या दी गई है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या दी गई है कि जब अपान और प्राण है, अपान प्राण याद रखना, रज और वीर्य या फिर रज और रेतस याद रखना, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जीवात्मा और परमात्मा का एक होना ही क्या कहा गया है? योग कहा गया है। किसके अकॉर्डिंग? योग बीज के अकॉर्डिंग। चार चीजें आई हैं। आगे है योग अभ्यास के नियम और कुंडलिनी चालन। कि योग अभ्यास के नियम क्या बताए गए हैं? अधुना संप्रक्ष्यामि योग अभ्यासा लक्षणम मेरुरज्जो यस्यम सिद्धो सेव्येत गुरुम सदा गुरु वस्त्र प्रसादेन कुर्यात प्राणजयम बंधु। क्या बोला गया है कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम सिद्ध कर चुके गुरु की हमेशा सेवा करें। जिसने अपने प्राणों, जो प्राणायाम है उसको सिद्ध कर लिया है, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है और कुंभक है, इन तीनों पे क्या है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों पे विजय प्राप्त कर लिया, जिसने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हो, ऐसे गुरु की हमेशा क्या करनी चाहिए? सेवा करें और गुरु की आज्ञा व वस्त्र लेकर प्राणों को जीतने का अभ्यास करें। कि गुरु की आज्ञा व वस्त्र लेकर, बोला गया ना कि गुरु वस्त्र प्रसाद ने, कि गुरु की आज्ञा और उनके वस्त्र लेकर कुर्यात प्राणाजम बंधु, कि प्राणों को जीतने का अभ्यास करें। निरुध्यम मारुतम ग्राअडम शक्ति चालन युक्तम अष्टधा कुंडली भूता ऋजु कृतवंतु कुंडलम। क्या बोला गया है कि एक बित में कितनी? 9 इंच लंबा और 4 अंगुल चौड़ा कोमल व साफ कपड़ा व सांबर वस्त्र कमर पर बांधकर शक्ति का चालन का अभ्यास करें, शक्ति चालन का अभ्यास करें। कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? अष्टधा मतलब कि 8 कुंडली के लपेटे बताए गए हैं। और रिजु, रिजु कृतम तो कुंडलियम, कि 8 कुंडली वाली सोई हुई, 8 कुंडलों वाली सोई हुई कुंडली को नाभु के आकुंचन मतलब सिकुड़ना और सीधा व कोमल करने का प्रयास करें। इसी तरह कुंडली चालन करने वाली योगी को साक्षात मृत्यु के समान सामने होने पर भी मौत का भय नहीं होता। कि जिसने अपनी कुंडली का क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे योगी का अगर उसके सामने उसकी मृत्यु भी खड़ी है तो उसका भय नहीं होता है। ना नाभिर आकुंचन कुर्यात कुंडलिनीम जायते मृत्यु वक्तगतश्चापि तस्य मृत्युभयं कुतः सप्तमाश अग्निमं जीव सकत्ये त्रिलोके मोहिना प्रसीद वज्रदंडे तु सुषुम्ना वद अंतरा। कौन सा आसन बोला गया है? वज्रदंड मतलब कि वज्र आसन में बैठकर आधे महीने मतलब कि 15 दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आध महीना, आधा महीना, आधे महीने में क्या करना है? आधे महीने तक वज्रासन में बैठकर आधे महीने तक लगातार वायु के द्वारा जठराग्नि को बढ़ाकर कुंडली को जागृत करने का प्रयास करना है। और सप्तमास अग्नि के 7 महीने तक लगातार
योग अग्नि से तपाने पर तीनों लोकों को मोहित करने वाली जीव शक्ति या फिर कुंडली जागृत होकर वज्रदंड या फिर ब्रह्मनाड़ी के मार्ग से सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है कि कुंडली चालन या के बारे में क्या बोला गया है। वस्त्रांबर वस्त्र की लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है। एक वित्त में 9 इंच लंबा और 4 अंगुल चौड़ा बोला गया है। 8 कुंडी वाली सोई हुई कुंडली का नाभि के आकुंचन करना है। वज्रासन में बैठकर आध महीने तक लगातार वायु के द्वारा जठांगनी को बढ़ाकर कुंडली को जागृत करने का प्रयास करना है। और कितने महीनों तक, 7 महीने तक लगातार करना है। वैसे तो 15 दिन तक तो लगातार करना है कि बिल्कुल पूरे एक दिन भी छोड़ना नहीं है बीच में, बट कंटिन्यू मतलब कि 7 महीने तक ये वाली प्रोसेस रखनी है कि 15 दिन तक लगातार किया, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 7 महीने तक ये कंटिन्यू चलेगा कि 7 महीने तक लगातार योग अग्नि में तपाने पर तीनों लोगों को मोहित करने वाली जीव शक्ति या फिर कुंडली जागृत होकर वज्रदंड या फिर ब्रह्मनाड़ी, इसको क्या बोला गया, सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश कर जाती है। आगे ग्रंथि भेदन के बारे में बोला गया है। कितनी ग्रंथियां बताई गई हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, 3 ग्रंथियां बताई गई हैं कि वायुना वहिना साद्र ब्रह्म ग्रंथि अभिनतम शाह विष्णु ग्रंथि ततो भृत्वा रुद्र ग्रंथि च तिष्ठति, कि जागृत हुई प्राण वायु आंतरिक अग्नि के साथ मिलकर, कि वायु ना वहिनी साद्र ब्रह्म ग्रंथि, कि जो अग्नि है उसके साथ मिलकर सबसे पहले कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि का, उसके बाद विष्णु ग्रंथि का, और उसके बाद लास्ट में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। यही यहाँ पे बताया गया है कि वायुना वहीनम साद्र ब्रह्म ग्रंथि भिन्नतम सा विष्णु ग्रंथि ततो विद्वा रुद्र ग्रंथि च तिष्ठति, कि जागृत हुई प्राण वायु आंतरिक अग्नि के साथ मिलकर सबसे पहले कौन सी ग्रंथि का भेदन करती है, ब्रह्म ग्रंथि, फिर उसके बाद विष्णु, फिर उसके बाद रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि कुंभक कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, जिसमें एक सहित कुंभक है, दूसरा केवली कुंभक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो सहित कुंभक है उसके कितने प्रकार बताए गए हैं। ग्रंथ में जो सहित कुंभक है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। सहित कुंभक कब तक करते हैं, जब तक कि केवली कुंभक की सिद्धि प्राप्त न हो जाए। सहित कुंभक कितने प्रकार के हैं, 4। कौन कौन से, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। लिखा भी है आगे कि इन चारों कुंभक का अभ्यास जब 3 बंदों के साथ किया जाता है, कितने, 3 बंदों के साथ किया जाता है, तब परम केवली कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि कितने प्रकार के हैं, कि सूर्य भेदम उज्जयी वापी शीतलम भस्त्रिकम च सहितो नाम स्वाया चतुष्टम कुंभकम बंधन त्रेण से युक्तम केवल प्राप्तिकारम, की तीनों बंदों के साथ करना है तो फिर क्या होगा, केवली की प्राप्त हो जाएगी। अथास्य लक्षणम सम्य कथामि स्मारस। आगे एक एक करके देख लेते हैं कि सूर्य भेदी उज्जयी शीतली और भस्त्रिका के लिए क्या क्या बोला गया है योग बीज के अकॉर्डिंग। देखो, सूर्य भेदी कुंभक के लिए क्या बोला गया है कि सूर्य नाड्यम सम आकर्ष्य वायुम अभ्यास योगिना विविध कुंभकम कृत्वा रेचेत सीतर रश्मिना उद्रेवात दोषकम कंठ दोषनम निहंति च मुहुर्मुहुरिदम कार्य सूर्य भेद मुदहातम। क्या बोला गया है कि सूर्य नाड्यम की दाहिनी नासिका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे श्वास को अंदर लेना है, अंदर खींचकर पूरक मतलब यथाशक्ति रोककर फिर होल्ड करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देना है। ठीक है, कि दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर खींचना है और यथाशक्ति रोककर मतलब कुंभक लगाना है, फिर बाई नासिका मतलब चंद्र नाड़िका से बाहर निकाल देना है। ये कौन सी विधि हो जाएगी, सूर्य भेदी प्राणायाम की या फिर सूर्य भेदी कुंभक की। बेनिफिट क्या बताया गया है कि उद्रे, उदर के जितने भी रोग हैं, उद्रे वात दोषनम कंठ दोषनम निहंति चा मुहुर्मुहुरिदम कार्य सूर्य भेद मुदहतम, कि पेट के रोगों का नाश होता है, वात दोषों का निवारण और कंठ मतलब गले के दोषों का नाश होता है। ये तुम्हें याद रखना है कि उदर, उदर से रिलेटेड जो हमारे एब्डोमेन है या फिर पेट है उसके रोगों का नाश होगा, वात दोष का नाश होगा, कंठ दोष का नाश होगा, मुहुर्मुहुरिदम कार्य सूर्य भेदम महातम, ये जो कंठ दोषों का नाश होगा, सिर्फ इतना इसमें बेनिफिट बताए गए। जैसे हमने लास्ट टेक्स्ट पढ़ा था हठ रत्नावली, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे सूर्य भेदी के कितने बेनिफिट बताए गए हैं, याद है।
4 नहीं बताए मैंने। थे। हाँ कोई नहीं, 4 बताए थे मैंने वहाँ पे कि जैसे हठ पर दीपिका पढ़ा था, वहाँ पे क्या आया था, कपाल शोधनम, वात दोषणम, कृमि दोषणम, कि 3 बेनिफिट बताएंगे, कपाल का, कपाल दोषणम, वात दोषणम और कृमि दोषणम। ऐसे ही फिर हमने हठ रत्नावली पढ़ा कि हठ रत्नावली और हठ पर दीपिका काफी सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ वो चीज हमें देखनी थी कि जैसे हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली में एक डिफरेंस बताया गया था सूर्य भेदी प्राणायाम में, तो उसके अंदर क्या बोला था कि वो आलस्य का भी नाश करती है। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि ये पेट के रोगों का नाश करती है, वात दोष और कंठ दोषों का नाश करती है। दूसरा प्राणायाम है हमारा उज्जयी कुंभक। उज्जयी कुंभक कैसे करते हैं, नाड़ी अभ्याम वायु आकर्षण कुंडलियम पाश्रियो पार्श्वियो आर्णम पूर्ये रुद्रम शोर अपि रेच्यो उद्याम सुधि कंठ कफ आदि दोषणम शरीर अग्निवर्धनम क्षीरो जलोद्रम धातु गत रोग विनाशनम गच्छता तिष्ठतम कार्यम मुजख्यम तो कुंभकम। हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गच्छतम तिष्ठतम की उच्चाई क्या है, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। करना कैसे है कि दोनों नाड़ियों से वायु का घर्षण के साथ, कि नाड़ी अभ्याम वायु आकर्षण कुंडलियों पार्श्वरियो अर्णम पूरी रुद्रम सो अपी रेचित उद्यम शुद्धि, कि दोनों नाड़ियों से वायु का घर्षण के साथ खींचकर अपने छाती और कुंडी के पास रोक कर रखनी है, फिर बाई नाड़ी मतलब ईड़ा से बाहर निकाल देना है। और इसको कैसे कर सकते हैं, गच्छता तिष्ठतम कार्य उज्जाय खम तो कुंभ, कि चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। कौन सा प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। इसके बेनिफिट क्या बताए गए हैं कि कंठ कफ आदि, मतलब कंठ मतलब गला, गले से कफ रोगों का नाश, जठराग्नि मतलब भूख बढ़ाना, सिर के रोगों व जलोदर का नाश और धातुओं के रोगों को दूर करता है। कि कंठ कफ आदि दोषणम, की कंठ के जो रोग है उनको नाश करता है, कफ आदि दोषों का नाश करता है, शरीर की अग्निवृद्धि की जो शरीर की अग्नि है, कौन सी, जो जठराग्नि है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। सीरो जलोदरम की जो जलोदर है, पेट में जैसे पानी भर गया है, सिर के रोग हैं, उनको क्या करता है, नाश करता है। धातुगत रोग विनाशनम की धातुओं के रोगों को नाश करता है। कौन सा, उज्जयी प्राणायाम। ये भी थोड़ा सीक्वेंस से देख लेना, सीक्वेंस तो में हर चीज की याद होनी चाहिए। जैसे देखो याद तब भी करना है तब भी करना है, तो पहले ही से सीक्वेंस से लेके चलना चीजों को, क्योंकि आ जाता है कि तुम एग्जाम में क्या दे देगा, हमें चारों बेनिफिट दे देगा। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो हमें क्या करेगा, चारों ऑप्शन दे दिए उसने कि कंठ के रोगों का नाश, कंठ या फिर कफ के रोगों का नाश होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी और धातुगत दोष विनाशनम सीरोजलोद्र। अब वो एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछेगा कि अब इसको सीक्वेंस से लगाओ, ठीक है, उसने हमें बेनिफिट दे दिया, बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन। बट अब पूछ लिया उसने कि चलो इसका सीक्वेंस से लगाओ कि पहले क्या चीज आएगी। तो ऐसे करके भी आ जाते हैं कि इसमें याद रखना है कि कंठे कपादि दोषणम शरीर अग्निवर्धन, की पहले जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, फिर सिर और जलोदर के रोगों का नाश हो रहा है, फिर लास्ट में धातु के रोगों का नाश हो रहा है। थर्ड है हमारा शीतली कुंभक। शीतली कुंभक कैसे करना है, मुखेन वायुम संग्रह घ्राण रंध्रेण रेचेत शीतलीकरणम चा एद हंतिम पितम तथा ज्वरम, कि जीभ को नली बनाकर, कि जीभ की जैसे बाहर निकाल के नली बनाकर मुख से श्वास अंदर खींचना है और नासिका के छिद्रों से बाहर निकाल देना है। ये कौन सा प्राणायाम हो जाएगा, शीतली प्राणायाम। बेनिफिट क्या बोला गया है कि ये शरीर को शीतलता देता है और पित्त के रोगों को या फिर ज्वर का नाश करता है। बोला गया है ना कि शीतलीकरणम चा एद हंतिम पितम तथा ज्वरम, कि शीतलीकरण, की जो शीतलीकरण मतलब कि जो शरीर है उसको क्या शीतलता प्रदान करता है। हंति मतलब कि हरता है, किस चीज को नाश करता है, पित्त और ज्वरम, कि पित्त के या फिर बुखार या ज्वर का नाश करता है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें भस्त्रिका कुंभक। 4 प्रकार का सहित कुंभक बताया गया, जैसे सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली और लास्ट है भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करने के लिए बोला गया है, स्तन्योरथम भस्त्रे लोहकारस्य वेगतम रेचेत पूर्येत देहम दिवा यथा श्रमको भवेद देहि तथा सूर्येण पूर्येत कंठ संकोचनं कृत्वा पुनश्च चंद्रेण रेचेद वात पित्त श्लेष हरम शरीर अग्नि विवर्धनम कुंडलिनी बोधकम चक्रम भावगम सुखम सुखदम शुभम ब्रह्म नाड़ी मुख संस्थान कफ गर्ण नाशनम सम्य गात्र समुद्रम ग्रंथि त्रयम विभेदकम विशेषणेव कृत्वम भस्त्राख्यम कुंभकम त्रिविधम।
कैसे बोला गया भस्त्रिका करने के लिए कि लोहार की थोकनी, जैसे लोहार की थोकनी होती है उसकी तरह बहुत फास्ट क्या करना है, एक्सेल और इनहेल और एक्सेल करना है कि लोहार की थोकनी की तरह तेजी से छाती को फुलाते और सिकोड़ते हुए थकावट पैदा होने तक रेचक पूरा करना है। कब तक करना है? जब तक कि थकावट ना हो जाए। यह थकान महसूस हो तब कौन सी नाड़ी से? दाहिनी की राइट नोस्ट्रल से श्वास भरकर कंठ को सिकोड़कर कुंभक करें, फिर बाई नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल देना है। ठीक है। बेनिफिट क्या बताया? दोषों का नाश होगा, शरीर अग्निवर्धन की जठा में प्रदीप्त होगी। आगे बोला गया है कुंडली बोधकम की कुंडलिनी जागृत होगी और चक्रों का भेदन होगा। चक्र भावगम सुखम शुभम, सुखद शुभम की कुंडली जागृत होगी और चक्रों का भेदन कर सुख देता है। कफ के अवरोध को हटाकर तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है कि ब्रह्म नाड़ी के मुख पे जो लगा हुआ कफ है उसको क्या करता है? हटा देता है। इसलिए इसका विशेष अभ्यास करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे कल देखेंगे त्रिबंध से। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो यहीं तक रखते हैं क्लास।